कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में लगा हुआ मिलन उत्सव कामयाबी के साथ संपन्न हो गया। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक लगा ये मेला लोगों का आकर्षण बना रहा और खासतौर से युवाओं के लिए जॉब फेयर इस उत्सव को कामयाब बनाने में अहम योगदान अदा किया। 7 जनवरी मिलन उत्सव क्लोजिंग सेरेमनी में कई मेहमान शामिल हुए, जिनमें खास तौर से राज्यसभा सांसद नदीम उल हक, विधायक मुशर्रफ हुसैन व अन्य मेहमान शामिल हुए थे। सभी ने WBMDFC के चेयरमैन PB सलीम और जनरल मैनेजर शकील अहमद का तारीफ किया और कहा कि इस उत्सव को कामयाब बनाने में इन्होंने काफी मेहनत किया है। वहीं सभी ने कहा कि नेक्स्ट ईयर से ये मिलन उत्सव का ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंच सकेगा। इस दौरान सभी ने कहा कि वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का ये कदम काफी अच्छा है, जिससे युवाओं को फायदा पहुंच रहा है। साथ ही कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरा, साइंस एग्जीबिशन, नुक्कड़ बाजार और फूड स्टॉल से ये मेला और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इस मिलन उत्सव के दौरान यहाँ करियर काउंसलिंग, फूड जोन, एग्जीबिशन कम सेल, साइंस एग्जीबिशन, कल्चरल प्रोग्राम, थीम पवेलियन, हेल्थ चेकअप कैंप, जॉब फेयर, मेहंदी कंपटीशन, अंताक्षरी समेत कई एक्टिविटीज को जोड़ा गया था, जिससे लोग एंटरटेन हुए। साथ ही WBMDFC की ओर से कहा गया कि हम राज्य सरकार की कई स्कीमों पर काम करते हैं, जिसमें लोन्स के साथ साथ कई योजनाएं शामिल हैं। आइए सुनते हैं। जब से माँ माटी मानुष की सरकार आई है तो मिलन मेला को हम लोग कन्वर्ट कर करके तब्दील कर करके मिलन उत्सव कर दिया है। मिलन मेला को तो उत्सव में 2 चीज़ का इजाफा हुआ। एक तो हम लोग ने ये भी देखा है कि खाली माइनॉरिटी का नहीं होना चाहिए, इसमें जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदुस्तान में रहती है वो हिंदू भाई को हम लोग लेकर के चलेंगे, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और हमारी दीदी उन्होंने सोचा कि भाई कि ये इसका नाम तब्दील कर करके मिलन मेला से मिलन उत्सव किया गया। तो आप देख रहे हैं उसके तहत आज इतना बड़ा कामयाब मेला यहाँ पर किया गया है। हमने 2 सजेशन दिया है और भी लोगों ने दिया है कि एक तो ये 5-6 दिन का टाइम बहुत छोटा होता है, कम से कम 10 दिन से 12 दिन कम से कम होना चाहिए एक मेला को, प्रॉपर मेला के लिए। तो जो लोग यहाँ बेचते हैं बेनिफिशियरी लोग का भी बेनिफिट होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि हम लोग सब कलकत्ते में होता है ये, तो माइनॉरिटी तो हर जगह रहती है पूरे बंगाल में। तो अगर हम लोग मुर्शिदाबाद, मालदा या दिनाजपुर में भी करें इसको रोटेशन में, जैसे एक मेला जो कलकत्ता में हो रहा हो परमानेंट हो और एक और मेला इसी का मतलब माइनॉरिटी कॉरपोरेशन का वो मुर्शिदाबाद या मालदा या दिनाजपुर में हो, तो इसके लिए हम लोग सजेशन दिए हैं। अब MAME के दफ्तर से जो मंत्रालय से जो डिसीजन होगा फाइनल होगा। ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশনের উদ্যোগে প্রতি বছর এবছরও একটি বিরাট সফল সার্থক মিলন উৎসব মহা ধুমধাম সহকারে একেবারে সুন্দর সুদৃঢ়ভাবে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে আজকে পরিসমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। তাতে এখানে প্রায় 300 জন ছেলেমেয়ের চাকরির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যে কুইজ কম্পিটিশন থেকে বিভিন্ন রকমের কম্পিটিশনগুলো ছিল সেগুলো খুব সুন্দর সুদৃঢ়ভাবে হয়েছে। জিরো টলারেন্স নীতিতে PWD ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে দপ্তরের সচিব, চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট PB সেলিম সমেত আজকে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী সংখ্যালঘু দপ্তরের জনাব তাজমুল হোসেন এবং অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে এসে আজকে এই পরিসমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এবার যেটা লক্ষণীয় বিষয় দেখা গেল যে আমাদের রাজ্য সরকার 11 সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সংখ্যালঘু খাতে যে অভিনব উন্নয়ন হয়েছে, উন্নয়নের মহাদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, সেটা আজকে পুনরায় দৃশ্যমান দেখা গেল। এই মেলা শুধু একটা মেলা না, এটা একটা প্রকৃত বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য এবং সবাইকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং অন্যান্য খাতে যাতে আমরা সংখ্যালঘু ছেলে মেয়েদের এবং পরিবারগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তার একটা মহান উদ্যোগ ছিল। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় দপ্তর করে থাকে, ওনার নির্দেশনায় সেটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। এবছর 4-5 साल पहले हमने मिलन मेला को मिलन उत्सव के रूपांतर किया था और इस साल आप लोगों ने देखा होगा करियर काउंसलिंग से शुरू करके जॉब फेयर, मेडिकल पवेलियन, साइंस एग्जीबिशन से शुरू करके 10-12 पवेलियन थे और हज़ार लोगों ने शामिल किए
और मेरे ख्याल से अब तक जितने मेला की हमने इसमें सबसे अच्छा मेला था इस बार। बहुत सारा बच्चों का सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन हुआ, किस कंपटीशन हुआ, मेहंदी कंपटीशन हुआ, रेसिपी कुकिंग कंपटीशन हुआ। ये सब में बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग पार्टिसिपेट किया। और मेरे ख्याल से हम जितना मेला होता है बंगाल में, इसमें से मिलन मेला has become one of the best मेला in our state। सर, जिस तरह से जॉब फेयर वगैरह यहाँ पर लगा, क्या आपको नहीं लगता बहुत ही कम समय दिया गया लोगों को, यूथ को? नहीं, देखिए ना, ग्राउंड मिलने में देर से प्रॉब्लम, ग्राउंड तो ज़्यादा दिन को मिलते नहीं, तो जितना दिन मिला तो इसके अंदर से हमने जितना कोशिश किया। पहले तो जॉब फेयर करियर काउंसलिंग तो होते नहीं था। जॉब फेयर हमने शुरू किया 4 साल पहले, 2019 साल से, और इस साल इसी ग्राउंड से इसी पोडियम से हमने करीब 300 लोगों को नौकरी दे पाया और 1000 लोगों को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिए। ब्लड डोनेशन के हमें करीबन 50-60 लोगों ने ब्लड दिए, और हमारा हेल्थ कैंप में करीब 300 लोगों का इलाज हुआ। हम लोग नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है कि बहुत सक्सेसफुल है, और इसके लिए खुश हैं हम, क्योंकि हम लोग जिनके लिए हम लोगों ने ये मेला किया था सभी इससे मुस्तफ़ीज़ हुए। हमारे स्टॉल में जो है काफ़ी ख़रीद व फ़रोख्त हुई। हमारे जो करियर काउंसलिंग है, हमारे 3000 से ज़्यादा बच्चों ने काउंसलिंग किया। 2500 से ज़्यादा लोगों ने हमारे जो हेल्थ चेकअप कैंप है उसमें आकर कंसल्ट किया डॉक्टरों से। तो मिला जुला कर बहुत ही कामयाब रहा। जिस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर जॉब फेयर लगाया गया, बहुत ही कम समय मिला लोगों को, यूथ को, तो क्या आगे आने वाले दिनों में इस समय को बढ़ाया जाएगा? देखिए, जॉब फेयर जो है बार बार तो नहीं होता, कंपनियां बार बार नहीं आती हैं, उनसे ये एक काफ़ी मुश्किल काम है कंपनियों के साथ बातचीत करना, उनको कन्विंस करके लाना, ये वो लोग एक दिन में जमा करना, ये बार बार लोग आते नहीं हैं। उन लोग अपने ही एरिया में हमेशा अपने कंपनी में ही ये सब काम करते हैं इंटरव्यू का। ये कि हम लोग एक मेला 5 दिन का होता है, लेकिन हम लोग 365 दिन काम करते हैं। हमारा जो मेन काम है लोगों को बिज़नेस के लिए लोन देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना, स्कॉलरशिप देना, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना, ये तो 365 दिन होता है। ये तो सिर्फ शोकेस करने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए कि आदमी को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। मेला तो जोश के लिए ही होता है, और ये मिलन मेला है, मिलन उत्सव है, तो यहाँ वो जोश ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सिर्फ वो जोश का ही बात नहीं है, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, अगर आप देखेंगे करियर काउंसलिंग, ये इतने सारे स्टॉल्स हैं, तो एक तरफ जहाँ बच्चों को एक दिशा प्रदान करना कि किस तरफ वो जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई आने वाले दिनों में, दूसरी तरफ जो लोग इस तरह का करियर नहीं बना करके बिज़नेस को अपना फोटे बनाया है जिन लोगों ने, तो उनके लिए भी मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है टूल है। जो उनको जो छोटा जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास जो है शॉप नहीं है, दुकान नहीं है, तो वो जो उनका मार्केटिंग के लिए ये जगह मिलन उत्सव के ज़रिए से, वो भी देखिएगा आप हर स्टॉल में जाकर के देखिए कि लोग अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये मतलब हर तरह से जो है इस इलाके के लिए और पूरे कौम के लिए जो है ये बहुत माइनॉरिटीज़ जितने हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक उत्सव, साल भर लोग इंतज़ार करते हैं इस उत्सव का। कि ये मिलन उत्सव जो हुआ है, और इसमें अगर हमारे कौम के बच्चे बच्चियों को फ़ायदा पहुंचा है तो यकीनन ये कामयाब है। इस हिसाब से हम कामयाब कह रहे हैं, और अगर फ़ायदा नहीं पहुंचा है तब तो मकसद कामयाब नहीं हुआ। लेकिन कहा जाता है कि मिलन उत्सव लगाया तो जाता है कामयाबी बोलकर, लेकिन बाद में वही मुशायरे पर आके अटक जाता है। देखिए, मुशायरा और ये वो सब उर्दू अदब का एक मामला, वो उनका अपना मामला है, और हम उस कंट्रोवर्सी वाली बात में हम नहीं जाना चाहते हैं। ये है कि भाई मिलन उत्सव जिस मकसद के लिए किया गया है और इससे हमारे बच्चे बच्चियों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है और ये अच्छा होना चाहिए। और मेरी तो ये राय है कि ये 4 दिन 5 दिन में ख़त्म हो रहा है, बल्कि कम से कम 15 दिन लगना चाहिए मेला।
ये देखिए, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ के लोगों को कि इतने अच्छे से उन लोगों ने टर्न आउट किया, इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल किया। आप जब भी कोई चीज़ की अगर बुनियाद डालते हैं, मिलन मेला जैसे इतने सालों से हो रहा है, आप ये तभी इसको कायम और सही शक्ल दे सकते हैं जब पब्लिक आती है। और बहुत अच्छे से प्रचार हुआ, बहुत अच्छे से कैंपेनिंग हुआ मिलन मेला का। और जहाँ पे हमारे जो MD साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, सलीम साहब, हमारे शकील साहब, नदीमुल हक साहब, इमरान अली हसन साहब कलम के जो मालिक हैं और माइनॉरिटी कमीशन के मैनेजर भी हैं, तो इन सब के वजह से एक चीज़ बहुत सक्सेसफुल होता है। सब कमेटी में लोग हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं जो सब कमेटी में हैं, उनके वजह से भी बहुत सारा सक्सेसफुल जो आप देख पा रहे हैं उनके वजह से भी हुआ है। और आप जब भी, बहुत लोग कहते हैं कि 4 दिन का मेला होता है, इस मेले के बाद क्या होता है, तो इसलिए मैं उस दिन भी कह रहा था आपसे और आज भी कह रहा हूँ कि WBMDFC सिर्फ ये 4 दिन के मेले के लिए नहीं है। WBMDFC जो ऑफिस है वहाँ पर लोन, कार लोन से लेकर आपके बिजनेस लोन, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट लोन, अगर आपको कोई कारोबार भी करना है वो सारा लोन अवेलेबल है, बशर्ते कि आपको स्कीम्स के बारे में जानना पड़ेगा। अभी आप देखिए कई सालों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 13 लाख महिलाओं को, ठीक है, बेनिफिट पहुंचा है, वो आपके सामने है। और ये कोई जुबानी बेनिफिट नहीं पहुंचा है, ये हकीकत बुनियाद पे बेनिफिट पहुंचा है। और भी इसको डेवलप करने के लिए, इसको तरक्की में लाने के लिए, सही शक्ल देने के लिए मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वार्ड बाय वार्ड जाकर WBMDFC का जितना भी स्कीम्स है उसको समझाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पॉलिटिकल स्कीम जितनी भी बंगाल में है उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि देखिए एक फॉर्म है, उस फॉर्म को कैसे भरना है, बहुत हमारे लोग नहीं जानते। अब अगर नहीं जानते तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको लोन नहीं मिलेगा। उस लोन को एक्सप्लेन करने का, फर्ज कीजिए किसी को AC रिपेयर के बारे में सीखना है, जैसे WBCS की कोर्स चल रही है उर्दू एकेडमी में, अब उसका जो उर्दू एकेडमी में जो WBS का कोर्स चल रहा है वो बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कोर्स तो चल रहा है उर्दू एकेडमी में, ठीक है, मगर ये स्कीम्स के बारे में बताना, उसको एडवर्टाइज करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और बहुत लोगों की शिकायत होती है 4 दिन का मेला ख़त्म हो गया, कल से क्या। तो ये जो हमारा प्रकल्पो है, जो दीदी ने प्रकल्पो दिया, स्कीम्स दिया है, ठीक है, ये लोगों को भी जानना चाहिए और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है WBMDFC के तरफ से कि हम इसको एक्सप्लेन कर दें। और वो स्कीम्स जो है जो 2011 से, मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि अगर आप माइनॉरिटी का जो फंड्स है उसको कंपेयर कर लीजिए 2011 से पहले, माइनॉरिटी फंड्स जो कन्वर्ट हुआ है लोगों में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो वाकई में सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी बोथ ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में, WBMDFC के नेतृत्व में, हमारे स्कीम्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग काम करते हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मगर ये तभी कायम होगा जब पब्लिक आपको सपोर्ट करे। आपका सपोर्ट, हमारी जितनी भी ताकत है ना, आज तृणमूल कांग्रेस हो या एडमिनिस्ट्रेशन पावर हो, ये पब्लिक के बिना नहीं हो सकता। तो पब्लिक की दुआ, पब्लिक का सपोर्ट हमारे साथ है। इसी के लिए हर साल आप देख सकते हैं डेवलपमेंट, और आप देखिए किस तरीके से मिलन मेला कितना डेवलप कर रहा है हर साल के हिसाब से, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी जॉब फेयर तो लगाया गया, बहुत अच्छी बात है, 300 लोगों को सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया गया, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि और ज़्यादा वक्त दिया जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, जॉब फेयर यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। WBMD ऑफिस जाइए, वहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जॉब्स के मुतालिक भी हैं, तो जानिए। और अगर कोई तकलीफ होती है तो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे नाचीज़ हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम अपने गवर्नमेंट के स्कीम्स, गवर्नमेंट का प्रकल्प, गवर्नमेंट का बेनिफिट्स आपको ज़रूर समझाएं। देखिए, मेला तो आज आखिरी दिन है मेला का। दुख तो बहुत हो रहा है क्योंकि जिस तरह से माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन मेहनत से और तमाम लोग, उनके जितने अफसर और तमाम सब कमेटी के मेंबर मेहनत करके ये मेला को इस तरह से अंजाम दिए हैं और बहुत ही कामयाब मेला रहा है। और दुख इस बात की हो रही है कि 4 दिन नहीं, अगर ये मिनिमम 7 दिन होता तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होता। तो ठीक है, आगामी बचर आवर होबे जो है आने वाले साल में दोबारा से फिर होगा। मैं एक बात तो ये ज़रूर कहूँगा कि ये मेला जो है
ये मेला का नाम बदल के उत्सव कर दिया गया है। ये किसी ज़माने में ये मेला हुआ करता था, मगर ये उत्सव है। और ये उत्सव का मतलब ये होता है सब जाति को, सब धर्म के लोगों को लेकर, सब भाषा के लोगों को लेकर ये मेला को अंजाम दिया जाता है। और ये मैसेज भी यहाँ से और ये संदेश पूरे बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में देने की ज़रूरत है कि आज जो है पूरे बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी तमाम लोगों को लेकर, सब जाति सब धर्म के लोगों को लेकर एक राज्य को चला रही है, एक मगरी बंगाल को चला रही है। इसी तरह हर राज्य में, हर सिटी में और हर स्टेट में अगर इसी तरह ममता बनर्जी को फॉलो करे तो मेरे ख्याल में ये जो नफ़रत की जो आंधी और नफ़रत की जो बीज जो बोया जा रहा है एक समाजी दल के ज़रिया, तो उसे जो है वो बंद हो सकता है। और मैं इस मिलन उत्सव में सबसे ज़्यादा तारीफ लोगों ने जॉब फेयर की थी, क्योंकि यहाँ पे 300 लोगों को ऑन स्पॉट ऑफर लेटर मिल गया। क्या ये अच्छा नहीं होता कि और ये ज़्यादा दिनों तक चलता ताकि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता? यही बात हम लोग कह रहे हैं कि देखिए देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, इस साल नहीं आने वाले साल में। और 300 लोगों को ऑन द स्पॉट नौकरी जो दे दिया गया है और करीब 1000 से ज़्यादा जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, उन लोगों का भी बहुत जल्द कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो 300 नहीं, करीब 1300 से 1400 नौकरी जो है यहाँ से जनरेट हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो स्टॉल्स जो लगे हैं, चाहे वो फूड स्टॉल हो, चाहे वो और भी कपड़ा हो, और बहुत सारे हाथ वगैरह का जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर किस तरह से अपने हाथ का कला को और किस तरह से खाना, जिस तरह से लेडीज़ जो है जिसको एम्पावरमेंट कहते हैं, अपने घर में अपने दुकान में जो बना कर बेचती है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जो है रिस्पांस भी मिला है। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिन जिस तरह से इस साल जो सुपर डुपर जो ये हुआ है, मेला हुआ है, आने वाले दिन और इससे बेहतर मेला ये उत्सव होने जा रहा है। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।